15वां अध्याय का 33वां पद को देखिए। 15:33 फर्स्ट कोरिंथियंस। आप एक बार पढ़िए अपने अपने बाइबल्स में, हिंदी में पढ़िए, और जो लोग इंग्लिश बाइबल्स इस्तेमाल करते हैं आप अंग्रेज़ी में पढ़िए। 15:33, 15 का 33। इसमें लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप अपने अपने बाइबल्स में फिर से देखिए क्या लिखा है। धोखा नहीं खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। डोंट बी डिसीव्ड और डोंट बी मिसलेड, बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में, डिफरेंट ट्रांसलेशन में थोड़ा सा वेरिएशन होगा। तो आप सबने पढ़ लिया, एक बार फिर पढ़िए। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या समझ आया? हम पिछले कई हफ्तों से आत्मिक वरदानों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और हमें पता चला कि हमारे पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हमसे बात करता है, जो हमें समझ देता है, हमें ज्ञान देता है, हमारी आंखों को खोलता है ना, यानी अंदरूनी आंखों को खोलता है ताकि हमें आत्मिक बातें समझ आए। तो इस समय वो कार्य होगा ना आपके पास। मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलने का इरादा किया है, जिनके पास पवित्र आत्मा है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। इस समय पवित्र आत्मा आपको समझाएगा ना, तो देखिए क्या पवित्र आत्मा आपको समझा रहा है इस बात को लेके। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्या समझ आया? कोई हिम्मत करके मुझे बताए, कोई इस दर से कोई बताइए। बुरी संगति में नहीं रहना, बहुत बहुत सरल रीति से आशीष ने बताया। आशीष ने बोला ना, बुरी संगति में नहीं रहना है, फुल स्टॉप। हम लोग बहुत लंबा खींचना चाहते हैं ना कई बार, बस सिंपली स्पीकिंग, साधारण रीति से परमेश्वर क्या कह रहा है? बुरी संगति में नहीं रहना है। कारण क्या है? ऐसे लिखा है, उसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा लिखा है। अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, इट करप्ट्स गुड कैरेक्टर। तो यहाँ पर हम समाप्त कर सकते हैं ना? आपको बात समझ आई? सबको समझ आई ना? और आपको और मुझे खुश रहना चाहिए। परमेश्वर ये कहता है कि आपका चरित्र जो है अच्छा है। किससे बात हो रही है? पक्का है कि आप ही से बात हो रही है? नहीं, जरा सोच लीजिए जी जी करने से पहले, क्योंकि ये बात परमेश्वर अपने बच्चों से कर रहा है। कि आप उस गिनती में हैं? यस बोलने से पहले सोच लीजिए। क्योंकि आपके यस सुन के आपके पीछे जो बैठे वो भी यस बोलेंगे, पूरे यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे यस बोलेंगे। क्या आपको पता है कि आपसे बात हो रही है? इस पत्री की शुरुआत में लिखा है कि उस चर्च के नाम, चर्च लोगों से बनती है। चर्च का मतलब बिल्डिंग नहीं, आप जानते हैं। चर्च या कलीसिया का मतलब है लोग जिन्होंने इस बात को मान लिया कि जिस समय भी उन्होंने माना कि मैं पापी हूँ, मैं जन्म से पापी हूँ और मुझे पाप से छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन के आया और क्रूस पर अपना जीवन दिया। क्योंकि मनुष्य, कोई भी मनुष्य दूसरा एक मनुष्य को पाप से छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि सभी पापी है, निष्पापी कोई नहीं है। इसलिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में आया, मनुष्य के बीच में रहा और एक दिन क्रूस पर अपना जीवन दिया, अपना लहू बहाया, ताकि मानव जाति को पाप से मुक्ति मिले, छुटकारा मिले, माफ़ी मिले। लेकिन एक कंडीशन है परमेश्वर की ओर से, एक शर्त है। मिलेगा सबको, लेकिन हर एक को व्यक्तिगत रीति से एक काम करना होगा। यीशु मसीह ने क्रूस पर जो काम किया है,
जो बलिदान हुआ है उस बात को मानना होगा कि यीशु ने मुझे पाप से छुड़ाने के लिए अपना जीवन दिया है। जो कोई ये विश्वास करेगा उसके लिए लिखा है पवित्र शास्त्र में कि वो नाश नहीं होगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा। और जो नहीं मानेगा उसको क्या मिलेगा? अनंत जीवन नहीं मिलेगा, अनंत मृत्यु मिलेगी, जीवन नहीं मिलेगा। तो इस समय परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है जिन्होंने ऐसा विश्वास किया और ये इरादा किया कि अब से मैं उस परमेश्वर के, उस यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। तो ये बात उनसे हो रही है। उनका चरित्र परमेश्वर कहता है अच्छा है। ये अच्छा कैसे हुआ? पवित्र शास्त्र, बाइबल स्पष्ट रूप से ये सिखाती है कि हम सब परमेश्वर के दुश्मन थे। कभी पढ़ा है बाइबल में? रोमियो की पत्री 5वां अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय, दोनों में लिखा है कि हम अपने विचारों से और अपने व्यवहार से, कैसे? अपने विचारों में और अपने व्यवहार में परमेश्वर के दुश्मन थे। साधारण भाषा में, हिंदी में थोड़ा सा हाई लिटरेरी स्टाइल में लिखा है कि तुम्हारे उस बेरी होने की अवस्था में, आसानी से नहीं समझ आता। सिंपली स्पीकिंग, वी वर एनिमीज ऑफ गॉड। हम परमेश्वर से बलवा करने वाले, परमेश्वर का विरोध करने वाले, परमेश्वर की बातों को ना मानने वाले थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक दिन हमें सुसमाचार सुनने को मिला, हमें समझ आया और हमने समझकर मान लिया। ऐसा करने से हमें पाप से छुटकारा मिला, हमारे अंदर कुछ बदलाव हुआ, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि नए सिरे से हमारा जन्म हुआ। आत्मा में हमने फिर से जन्म लिया, इसलिए परमेश्वर का स्वभाव जो है हमारे अंदर आ गया, इसलिए हमारा चरित्र अच्छा है। ऐसा नहीं कि हमारा चरित्र पहले से अच्छा था। तो जिनका चरित्र अच्छा हो गया है उनसे परमेश्वर कहता है कि अब सावधान रहना। तो ये बातें जो मैं कह रहा हूं उन सबके लिए है जिनका चरित्र अच्छा हुआ है परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण। आपका चरित्र जो है बिगड़ जाएगा अगर आप ध्यान नहीं देते। ये बातें समझ आ रही है? और यहां पर ध्यान से पढ़िए एक बार फिर, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है, ये नहीं लिखा ना, ये नहीं लिखा ना बिगाड़ सकती है। Doesn't say it can corrupt your good character. ये भी नहीं लिखा है कि बिगाड़ देगी, ऐसा लिखा है? नहीं। क्या लिखा है? बिगाड़ देती है। कौन सा काल में बात हो रही है? थोड़ा बहुत व्याकरण सबको आता है ना। वर्तमान में बात हो रही है। आज के युग में ये एक हकीकत है। आज के दिन में अगर आपकी संगति सही नहीं है तो आपका जो अच्छा चरित्र है वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि बुरी संगति में एक खास बात है, वो क्या कर सकती है, क्या करती है? बिगाड़ देती है। आपके अच्छे चरित्र को वो बिगाड़ देती है। ये नहीं कि भविष्य में 10 साल के बाद होगा, आज वर्तमान में आपको क्या ध्यान रखना है? आपकी संगति सही हो। ये मैं कह रहा हूं, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है ना। हम अक्सर परमेश्वर के वायदों को देखते हैं बाइबल में और हम बहुत खुश हो जाते हैं। हो जाना चाहिए। जिस तरह हम परमेश्वर के वायदों से खुश हो जाते हैं, उसी तरह परमेश्वर की ओर से जो चेतावनी है उसको पढ़ने के बाद हमें सतर्क हो जाना चाहिए, हमारे कान खड़े हो जाना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर विश्वासी लोग, मसीही लोग, यीशु मसीह को मानने वाले लोग ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? उनका अच्छा चरित्र जो है 100%, 100% बिगड़ जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा कि आप परमेश्वर से कितने दूर चले गए हैं। विश्वास में आने से पहले, यीशु मसीह को मानने से पहले की बात मैं बता रहा हूं। हमारे बहुत सारे मित्र रहे हैं, है ना, जिगरी दोस्त, खास करीबी दोस्त, मित्र रहे हैं हमारे जीवन में।
क्या आज भी ऐसी ही मित्रता है आपकी उनके साथ? आप देखिए, अगर आपके पुराने फ्रेंड्स, मित्र लोग अभी भी वैसे की मित्रता रखते हैं तो कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं ना, आपके स्वभाव अंदर से बदल जाता है, इसलिए बाहर दिखता है। यीशु मसीह अपने लोगों से बात करता है कि बुरी संगति में मत जाना, और मैंने आपसे पूछा है कि क्या आपके पुराने दोस्त अभी भी है और उनके साथ पहले जैसी दोस्ती है? अगर है तो खतरा है, क्योंकि आप जैसे ही यीशु मसीह में विश्वास करना शुरू करते हैं ना, आपका अंदर से आपका चरित्र बदल जाता है, जिसका बाहर दिखाई देता है, और फिर दोस्त लोग कटने लग जाते हैं, क्योंकि आप पहले की तरह उनके साथ अब दोस्ती नहीं कर पाते, उनके सारे कामों में आप शामिल नहीं हो सकते। उनको समझ आता है। अगर अभी भी पहले जैसे दोस्ती है तो इसका मतलब, इसमें दो मतलब हो सकते हैं। या तो आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, आप सिर्फ चर्च में हैं, आप चर्च आ रहे हैं, हर संडे आते हैं, आपको अच्छा लगता है, चर्च में शांति मिलती है, आपके लिए प्रार्थना होती है, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है, आपको आशीष मिलती रहती है, आप उसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन आपने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर नहीं माना है। मैं एक हकीकत बता रहा हूँ आपको। और दूसरा ये हो सकता है कि आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, लेकिन आप चर्च में यीशु मसीह के चेले के रूप में रहते हैं और बाहर आप यीशु मसीह से दूर रहते हैं, इसलिए आपके दोस्तों को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिस दिन आप यीशु मसीह का चेला बन के जीना शुरू करेंगे ना, उस दिन आपके फ्रेंड्स को, मित्रों को पता चल जाएगा, और वो अपने आप आपसे दूर चले जाएंगे, या आपसे पूछेंगे कि तुझे क्या हुआ। तब आप क्या करेंगे? आप उसको बताएंगे ना कि मुझे परमेश्वर मिल गया, मुझे यीशु मसीह मिल गया। वो यीशु मसीह कौन है? आप बताएंगे ना कि यीशु मसीह ने क्या किया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दो बातें हो सकती है, या तो वो हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाएगा, या फिर आपके साथ वो विश्वास करेगा। तो फिर मित्रता जो है, दोस्ती जो है, वो जारी रहेगी, पहले से और करीबी दोस्ती होगी। और यही बात हमारे रिश्तेदारों के लिए भी है। उनके साथ पहले जैसे रिश्ता अब नहीं रहेगा ना। अगर है तो कुछ ठीक नहीं है। अभी हमने पढ़ा ना, धोखा मत खाना, क्योंकि हमारे अपने रिश्तेदारों को भी तो हम बताएंगे ना। जिन कामों में हम उनके पहले साथ देते थे, उन कामों में अब आप उनके साथ नहीं दे सकते, तो वो पूछेंगे ना क्या हुआ। फिर हम बताएंगे, बताने के बाद क्या होगा? या तो विश्वास करेंगे, अगर विश्वास नहीं करते तो फिर हमसे थोड़ा सा दूरी रखेंगे वो। मैं आपको बताऊं, विश्वासियों से सतर्क रहने के लिए परमेश्वर ने कहा ना, धोखा मत खाना। हमारा इसी चर्च की एक बात बताता हूँ, एक परिवार की बात बताता हूँ, वो मैं नाम नहीं लेता। एक परिवार है, ठीक है, उस परिवार के बेटे के लिए लड़की ढूंढने के लिए ये परिवार पहुंच गए एक गैर मसीही परिवार में, ठीक है, समझ आ रहा है ना। और उन्होंने उस परिवार में पहुंच के उनसे कहा, पहुंचते ही नहीं कहा, थोड़ी देर चाय पानी वगैरह होता है ना, उसके बाद अतिथि सत्कार तो होना ज़रूरी है। उसके बाद बोला कि ऐसा है,
हम लोग चर्च जाते हैं, हम लोग यीशु मसीह को मानते हैं। आप कौन से परिवार में गए हैं? मसीही परिवार नहीं है। तो उस लड़की की माँ ने पूछा, इसका मतलब आप मूर्ति पूजा नहीं करते? नहीं करते जी, बिल्कुल नहीं करते। आप किसी और ईश्वर को नहीं मानते? नहीं मानते। इसका मतलब आप प्रसाद भी नहीं खाएंगे ना? नहीं खाएंगे। आप झूठ नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। देखिए, अविश्वासियों को मालूम है विश्वासियों का स्टैंडर्ड, और ये इस चर्च के एक परिवार के साथ हुआ है। क्योंकि मसीही परिवार से कोई लड़की नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि हिंदू परिवार से शादी कर लेते हैं, फिर बाद में उसको समझाएंगे। तो पहले से ही बोल दिया उसको ये है, और उन्होंने ये गवाही दी। उन्होंने इस परिवार को बोला आपका स्टैंडर्ड ये होना चाहिए। और अफसोस की बात है कि चर्च के लोगों को नहीं पता कि हमारा ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैं सच बोल रहा ना? मैं सही बोल रहा ना आपसे? उस परिवार को कैसे पता चला? 21वीं सदी में इंटरनेट है, लोग जाते हैं इंटरनेट में और मसीही विश्वास के बारे में लोग देखते हैं। यूट्यूब में पता चलता है, किसी भी ट्यूब में आपको पता चलता है थोड़ा बहुत। उन्होंने इतना जाना है कि वो एक परमेश्वर को मानते हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं करते। और फिर बाइबल की कुछ शिक्षा सुन ली होगी, इसलिए पता चला कि वो झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। और उन्होंने, उस परिवार ने कहा हम तो बहुत ईमानदारी से झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम बिजनेस करने वाले हैं और हमें बहुत ईमानदारी से ये काम करना होता है। तो फिर शादी नहीं होगी, क्योंकि घर में क्लेश होगा। हम ये सब काम करते हैं। और प्रसाद इनको कैसे पता लगा? इसका मतलब उस परिवार की उस लड़की को किसी सच्चा मसीह से टकराव हुआ है। उसके ऑफिस में कोई मिला होगा उसको, होता ना, लोग प्रसाद लेके आते हैं, खिलाते हैं। तो उस व्यक्ति ने बोला होगा कि मैं नहीं खाता, क्योंकि मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ, मैं किसी मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ वस्तु नहीं खाता। किसी मसीही से टकराव हुआ है, इसलिए उस लड़की ने ये गवाही दी। कभी कभी दूसरे लोगों से पता लगता है कि हमें कैसे जिंदगी जीना चाहिए। और हमारे चर्च में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास उदाहरण हैं। इसलिए ध्यान रखिए, परमेश्वर आपसे ये नहीं कह रहा है कि दूसरे लोगों से के साथ बातचीत नहीं करना। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है। अपने ऑफिस में हमें बहुत सारे लोगों से बात करनी होती है, उनके साथ बैठना भी होता है, और कभी कभी थोड़ी देर बैठ के कुछ खाना पीना भी होता है। ऑफिस के कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग्स में हमें सबके साथ बैठ के खाना पीना है। परमेश्वर मना नहीं करता। बिजनेस करने वाले आपको अपने क्लाइंट्स से मिलना है, और कई बार मीटिंग्स होती हैं, कई बार लंच पे या डिनर पे मीटिंग होती है। तो परमेश्वर मना नहीं कर रहा है, लेकिन उससे हटकर अगर आप किसी व्यक्ति से या व्यक्तियों से या परिवार से बहुत ज़्यादा मिलते हैं जो विश्वास में नहीं है, तो वो आपको गलत दिशा में ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। उनका असर आप पर होगा। अभी किसी ने कहा ना कि उनका प्रभाव हम पर होगा, बहुत अच्छी तरह से होगा कि और आपको पता नहीं चलेगा। पहले पहले उनके साथ मिलकर जब आप गलत काम करना, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप ऐसे लोगों के साथ संगति रखते हैं जो दिन भर झूठ बोलते हैं, तो क्या होगा आपके साथ? आप भी धीरे धीरे झूठ बोलना शुरू करेंगे। और पहली बार जब आप करेंगे ना, आपके अंदर एक चुभन महसूस होगा कि मैं गलत कर रहा हूं, है ना? पहला दिन एक दो बार आपने झूठ बोला तो आपको बहुत अटपटा सा लगेगा, आपका अंदर से दुख होगा। लेकिन दूसरी बार जब आप करेंगे ना, या दूसरा दिन जब आप करेंगे, आपको इतना दुख नहीं होगा, चुभन नहीं होगा, और 2-3 दिन के बाद बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर आप करते जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा, बल्कि आपको फायदा दिखेगा। जल्दी काम होता है झूठ बोलने से, है ना? एक धोखा देने वाले व्यक्ति के साथ आप समय गुजारते हैं, तो क्या होगा आपके साथ?
सोचिए, विचार कीजिए। एक बेईमान आदमी के साथ दिन भर आप बैठे रहेंगे या कई दिनों तक आपकी दोस्ती होगी या संगति होगी, तो क्या होगा अंजाम? परमेश्वर इसके लिए मना करता है। आप ऐसे व्यक्ति के साथ घूमेंगे, मैं पुरुषों से बात कर रहा हूं, जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, तो क्या होगा? विश्वासी पुरुषों से मैं पूछ रहा हूं, अगर आपकी दोस्ती ऐसे पुरुषों से है जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते या जो अपनी बीवी को मारता है साधारण भाषा में, तो आपके साथ क्या होगा? एक दिन आपका भी हाथ उठ जाएगा ना। कभी सोचा आपने? परमेश्वर ऐसी चीजों के लिए मना करता है कि हम ध्यान से अपने मित्रों को चुनें, और जो विश्वास में नहीं है उनके साथ मित्रता की एक सीमा है, उसे बाहर हम जा नहीं सकते, हम करीबी दोस्ती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है। अंधकार और ज्योति एक साथ चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते। और हमारे लिए प्रभु ने क्या कहा है? अभी मैंने आपको कहा ना कि प्रभु पे जब आपने विश्वास किया तो परमेश्वर के आत्मा से आपने नए सिरे से जन्म लिया है, तो आपके अंदर परमेश्वर के कुछ गुण हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत का ज्योति हूं। मेरे लिए नहीं, प्रभु अपने लिए कहा, ठीक है। और उसके बाद यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए कहा, क्या कहा? कि तुम अब जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ज्योति है, और क्योंकि तुमने परमेश्वर से जन्म लिया है, अब तुम ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। तो क्या हमारी ज्योति दूसरों पर चमक रही है? जो लोग अंधकार में हैं उन पर हमारी ज्योति चमकनी चाहिए ना, उन पर हमारा असर होना चाहिए ना। लेकिन यदि हम उनके साथ दोस्ती रखेंगे, मित्रता रखेंगे, संगति रखेंगे, अगर उनके पास आना जाना बना रहेगा या उनके साथ अपने ही शहर में खाना पीना, उनके घर में जाना या उन लोगों का हमारे घर में आना, या फिर हॉलीडेज़ के लिए दिल्ली से बाहर जाना, घूम घाम के आना, क्या होगा? उनका प्रभाव हम पर होगा ना। आपको पता नहीं चलेगा, आप बदलते जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि धोखा मत करना। आपको ये मानना चाहिए जो परमेश्वर उन लोगों के बारे में कहता है जो अभी विश्वास में नहीं है। इफिसियों की पत्री का 4 अध्याय में 17 पद में परमेश्वर एक हकीकत बताता है उन लोगों के विषय में जो फिलहाल विश्वास में नहीं है, और उसमें हमारे पुराने फ्रेंड्स और हमारे सारे रिश्तेदार भी है। मतलब बहुत सारे, मोस्टली जो विश्वास में आ गए हैं उनमें बदलाव आ गया, लेकिन जो अभी विश्वास नहीं करते, वो चाहे वो कितनी भी भक्ति निभाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर से वो क्या है? परमेश्वर कहता है 17 पद में, प्रभु के अधिकार से मैं ये कहता हूं, अब से अन्य जातियों की तरह मत रहो। किससे बात हो रही है? जो परमेश्वर की संतान है, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण किया और यह ठान लिया कि अब मैं यीशु के पीछे चलूंगा। आपसे कहता है कि अन्य जातियों की तरह मत रहो, क्योंकि वे पूरी तरह से भ्रम में हैं। मैंने नहीं लिखा है, आपके बाइबल में है ना, या मैं यूं ही सुना रहा हूं आपको? देखिए 4 अध्याय का 17वां पद में है, इफिसियों है। वो पूरी तरह से भ्रम में है, उनके मन अंधकार से भरे हुए हैं, वे परमेश्वर द्वारा दिए गए जीवन से बहुत दूर भटकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन को
बंद कर लिया है और अपने दिलों को उसके प्रति कठोर कर लिया है। सच्चे परमेश्वर के प्रति उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया है। वो मन कब पिघलेगा? जब आप सुसमाचार सुनाएंगे उनको। आपकी दोस्ती से वो मन जो कठोर हुआ है वो नहीं पिघलेगा। सुसमाचार जाके टकराएगा तो या तो वो उस बात को मानेंगे या और दूर चले जाएंगे, फैसला हो जाएगा। उनकी तरह ना बनने के लिए परमेश्वर आपको कहता है। जब आप सुसमाचार सुनाते हैं ना तो फर्क पड़ेगा। अगर आपके पुराने फ्रेंड्स, अभी भी पुरानी मित्रता है, दोस्ती है, तो उनको आप एक बार सुसमाचार सुनाइए। इसका मतलब, अगर मुझे ये समझ आता है कि अगर पहले की जैसी दोस्ती उन लोगों के साथ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप में कोई बदलाव नहीं दिखता उनको। नहीं तो लोग पूछ लेते हैं कि तुझे क्या हुआ। तो इसका मतलब आप चर्च में हैं लेकिन आप में कोई बदलाव नहीं है। या तो आपने विश्वास नहीं किया, सिर्फ चर्च का आनंद ले रहे हैं, आशीष ले रहे हैं, या फिर आपने विश्वास किया लेकिन आपकी जीवन में, जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में, डुप्लिसिटी है। आप चर्च में चर्च की भाषा बोलते हैं, बाहर निकल के बाहर के लोगों की तरह जी रहे हैं। इसलिए मित्रता अभी कायम है। लेकिन जिस दिन आप मसीह बन के जीना शुरू करेंगे ना, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपसे पूछेंगे कि तुझे क्या हुआ, तब आप बताएंगे। उसके बाद दो बातें हो सकती है, या तो वो आपसे दूर हो जाएंगे, रिश्तेदार भी दूरी रखेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये कोई भी त्यौहार नहीं मनाएगा, हमारा कोई भी इसमें शामिल नहीं होगा, या फिर वो सुसमाचार पर विश्वास करेंगे और आपके साथ साथ प्रभु के पीछे चलना शुरू करेंगे। हमारे इस चर्च में एक परिवार है, अभी एक परिवार का उदाहरण मैंने दिया ना, दूसरा परिवार का भी देता हूँ। कई साल पहले की बात है, अगर आप पहचान पा रहे हैं तो आप चेहरे में कोई एक्सप्रेशन मत लाना, ठीक है? आप चुपचाप सुनते जाना। पति पत्नी को एक दिन रीना ने और मैंने समझाया, क्योंकि हस्बैंड वाइफ को पत्नी की एक स्कूल फ्रेंड मिल गई उसको, जो स्कूल में सहेली थी, फिर बिछड़ गई थी और फिर बहुत सालों बाद मिल गई, बहुत खुश हो गई। उसको प्रभु के बारे में उसने बताया लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। हमसे मिलाया, वो बहुत परेशानी में थी। उसके घर पे ही, जिस परिवार के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं के घर में ही वो स्त्री हमें मिली। हमने प्रार्थना की, उसको फ़र्क पड़ा, जो बिगड़ चुका था वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये हस्बैंड वाइफ हमारे पास आए, इसी YMCA के नीचे बैठ के हमने बात की। पत्नी ने कहा कि मैं इस फ्रेंड के साथ मिलके बिजनेस करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बिजनेस कर रही है और वो मुझे बुला रही है और मैंने कट से मना किया। क्यों? परमेश्वर मना करता ना, अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है, आप बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन इसने कहा, उस स्त्री ने कहा कि लेकिन ये तो, इसको तो मैं बचपन से जानती हूँ, ये मुझे कुछ धोखा नहीं देगी। जो भी है उसके रीजंस रहे हैं। हमने कहा कि, रीना ने कहा देखो, ये जो है ये विश्वास नहीं करेगी कभी भी, आप कितना भी उसको सुसमाचार सुनाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, और ये आपके घर को बर्बाद करेगी। अच्छा नहीं लगा, सुन के इनको अच्छा नहीं लगा, ठीक है? और उसने कर डाला, बिजनेस शुरू किया। 1 साल के बाद स्त्री ने चर्च आना छोड़ दिया और अपने हस्बैंड को तलाक दे दिया। ये हमारे चर्च में हुआ है। और उस स्त्री के साथ रहने लगी। और उस स्त्री का क्या हाल था? उसने अब पहले से ही अपने हस्बैंड को तलाक दिया था, अकेले रह रही थी, अब ये दोनों मिलकर रहने लगे। इस चर्च की बात बता रहा हूँ मैं आपको। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, यानी कि बिगाड़ सकती है, बिगाड़ देती है। हम परमेश्वर से ज़्यादा समझदार नहीं है ना, हम परमेश्वर से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है ना, हम परमेश्वर से ज़्यादा स्मार्ट नहीं हैं। हम स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। एक और व्यक्ति है इस चर्च में, मैंने उनको बोला, वो एक दिन मुझे मिला किसी के साथ बात करते हुए, किसी के साथ जाते हुए। अब मैं एक ही बार किसी को ऐसा बोला, मैंने कि इस व्यक्ति से दूर रहो, आपके लिए अच्छा नहीं है।
मुझे पता है उस व्यक्ति ने क्या, विश्वासी ने क्या बोला, मैं इसको इन दिनों में सुसमाचार सुना रहा हूं, बता रहा हूं इन दिनों में। कितना दिन लगता है सुसमाचार एक व्यक्ति को बताने में? एक दिन लगता है? 30 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट? बट मैं इन दिनों में सुना रहा हूं, कितने दिन सुनाना पड़ेगा आपको? और उसके जवाब से मैं समझ गया कि ऑलरेडी पहले से ही धोखे में है, मतलब उसके लपेटे में थोड़ा बहुत वो आ चुका है। भाई आपको कितना दिन सुनाना पड़ेगा? एक बार सुनाने के लिए यीशु मसीह ने कहा है, एक बार बताना काफी है। उस व्यक्ति के बारे में अभी मैं कुछ टिप्पणी नहीं दे रहा हूं, वो है, अभी है विश्वास में, लेकिन हाल ठीक नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर मुझे परमेश्वर ने ये काम नहीं दिया कि मैं सबके जीवन में जाके सबको जाके बोलूं कि आपके जीवन में आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए परमेश्वर ने आपको ये बुक दी है, एक किताब आपके पास है, बाइबल है। लेकिन परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है, हमें मालूम है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और सारे दिल से सच्चे नहीं हैं। परमेश्वर को मालूम है, जल्दी बात नहीं मानते। परमेश्वर को मालूम है वो अनुग्रहकारी है, दयालु है, अति करुणामय है। इसलिए वो क्या करता है, वो पवित्र आत्मा जो है आपके अंदर बैठ के आप एक खिंचाव महसूस करते हैं। कभी कभी होता है ना, आप एक दिशा में चल पड़ते हैं और अंदर से ऐसा लगता है ना कि कोई खींच रहा है आपको बाहर पीछे को, या पैरों में लगता है ना कोई पीछे को खींच रहा है, मतलब कुछ है, जाना नहीं चाहिए, ऐसा लगता है ना। ये सबको नहीं लगता, बट कुछ कुछ लोगों को लगा है। या कुछ बोलने के लिए आप मुंह खोलते फिर आप मुंह बंद करते हैं, नहीं बोलना चाहिए ऐसी बातें। क्यों? वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, परमेश्वर के आत्मा जो आपके अंदर है, आपको बता रहा है कि मत कर ऐसा। तो सबसे पहले आपके पास बाइबल है, बाइबल पढ़ते हैं, आपको पता है कि मुझे बुरी संगति में नहीं जाना है, लेकिन हम जल्दी बात नहीं मानते, इसलिए पवित्र आत्मा अंदर बैठ के आपको खींचता है। आप चुभन महसूस करते हैं ना। जिन्होंने किया उनको पता, जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं पता, बाद में पता चल जाएगा। लेकिन कुछ लोग पवित्र आत्मा की बात नहीं मानते, कहते एक बार देखते ना, हो जाएगा, हो जाए तो अच्छी बात है ना, कि ये इसके साथ दोस्ती कर करके अगर ये विश्वास में आ गया तो अच्छी बात है ना। परमेश्वर से ज़्यादा समझदार है हम। तो परमेश्वर क्या करता है, किसी और को कहता है। ऐसा मैंने 2 जनों के उदाहरण दिए ना, मैंने बोला नहीं तो ये मेरा काम नहीं है, या मेरी जगह और कोई भी हो सकता है जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे। वो परमेश्वर का प्यार है। नहीं तो बाइबल में एक बार बताना काफ़ी है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर इतना प्यार करता है कि पवित्र आत्मा भी काम करता है, फिर किसी और एक जन के द्वारा। तो ध्यान रखिए, ध्यान रखिए हमें क्या करना चाहिए। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये विश्वासियों पर भी लागू है। जो विश्वासी ठीक चाल नहीं चलते उनके साथ भी आपको दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ से हमने ये अभी पढ़ा ना, कुरिन्थियों की पत्री 15वां अध्याय, उसमें विश्वासियों को लेके बात हो रही थी। इस बारे में हम किसी और दिन अध्ययन करेंगे। फिलहाल जो विश्वास में नहीं है उनके साथ की बुरी संगति आपके अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, ध्यान रखना। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी संगति किसके साथ है। परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ संगति कीजिए, विश्वासियों के साथ, जो विश्वास में आपसे ज़्यादा मजबूत है उनके साथ संगति करने की कोशिश करो, समझदारी इसमें है। जो आपसे कमज़ोर है उनके साथ संगति मत करो, जो आपसे समझदार है, जो आपसे मजबूत है उनके साथ संगति करो, आप मजबूत हो जाएंगे। और जो विश्वास में नहीं है उनके साथ इस तरह संगति आप नहीं कर सकते, आपका अच्छा चरित्र बिगड़ जाएगी 100%। आपको पता नहीं चलेगा, आप प्रभु से दूर चले जाएंगे। आप चर्च में होंगे, आपके हाथ में बाइबल भी होगी, आप प्रार्थना भी करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन आपका जीवन ठीक नहीं होगा। आपके घर में अशांति रहेगी, आपके घर में क्लेश रहेगा।
और ये परमेश्वर कहता है। इसलिए इसका उपाय क्या है? उपाय चाहिए ना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बताया क्या करना चाहिए, वो भी थोड़ा बहुत बताया इसी पत्री में जहाँ से आप पढ़ रहे थे ना कि धोखा मत खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। उसी अध्याय में चलिए और 58 पद को पढ़िए, 58 वर्स, 15 का 58, 15:58। इसमें लिखा है कि इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दृढ़ और अटल रहो। किसमें? परमेश्वर के वचन में। जो बाइबल आपके पास है, बाइबल की बातों को पढ़ो और उसमें दृढ़ रहो और अटल रहो, उससे दाएं बाएं मत जाओ। और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपके साथ सब कुछ ठीक रहेगा, आप धोखे में नहीं रहेंगे और आपका चरित्र नहीं बिगड़ेगा। दृढ़ रहना है, जो बातें आपको मालूम है बाइबल से उसमें दृढ़ बने रहो, किसी का भी बहकावे में मत आओ, और जो बातें आपको मालूम है उसमें अटल रहो, उससे दाएं बाएं मत जाओ। तो हम प्रैक्टिस करेंगे ना अभी से, और अपने जीवन को एक बार अच्छी तरह से जांचेंगे और देखेंगे क्या हमारे जीवन में कोई बुरी संगति है। अगर है तो हम उसको ठीक करेंगे। ठीक करने का तरीका क्या है? अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को यीशु मसीह के बारे में बताओ, वही उपाय है।